दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और मैं अपने यूट्यूब मंच पर सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि हम आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में शेयर करेंगे कि जो नए मेडिकल रैप्स होते हैं, या तो फ्रेशर्स होते हैं या तो मान लिया बहुत कम दिनों से फार्मा में काम कर रहे हैं, उनकी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं, 5 गलतियां, ऐसे 5 मिस्टेक्स जो उनके कैरियर को स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है, खल्लास कर देता है। और इस गलती की वजह से वो मार्केटिंग से आउट हो जाते हैं। फिर उनको नए तलाशने पड़ते हैं, उनको नए कोई एवेन्यूज़ तलाशने पड़ते हैं, उनको नए जॉब ढूंढना पड़ता है, अदर सेक्टर देखना पड़ता है। तो ऐसे 5 मिस्टेक्स, गलतियाँ, जिसको करने से आपको बचना है ताकि आप फार्मा में आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके और एक दिन आप कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव बन सके। दोस्तों, तो ऐसे कौन कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जिससे बचना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि बातों को समझ सके, बातों को सीख सके और इन सारी गलतियों को करने से बच सके। तो नंबर 1 मिस्टेक्स होता है दोस्तों कि जो नए मेडिकल रैप्स होते हैं वो फार्मा जॉब को या मेडिकल रैप के जॉब को एक एज अ पार्ट टाइम जॉब समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है दोस्तों नए मेडिकल रैप्स में। होता क्या है दोस्तों कि जो नए मेडिकल रैप्स आते हैं वो हालांकि चूंकि जिनकी उम्र 20 to 30 ईयर्स हो, मैंने 20 से 30 साल के बीच के जो उम्र के मेडिकल रैप्स होते हैं और जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएशन करके अपना निकलते हैं और जॉब ज्वाइन करते हैं, उनको मन में कहीं ना कहीं सपना जरूर होता है कि हम सरकारी नौकरी करें, गवर्नमेंट जॉब करें। और वो क्या करते हैं, चूँकि हर लोगों के कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, तो इस बीच में वो सोचते हैं कि हम इस बीच में फार्मा का जॉब कर लेते हैं, मेडिकल रैप का जॉब कर लेते हैं और तब तक इससे कुछ पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगा और हम अपनी तैयारी को ठीक ठाक से करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके एक गवर्नमेंट जॉब में जब हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। दोस्तों, ये जो न्यू कमर्स है 20 to 30 ईयर्स के ऑलमोस्ट जो इस तरह के लड़के हैं, उनके मन में ये सोच होती है। उनकी सोच में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोस्तों ये फार्मा जॉब में प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस कम्पिटिटिव ज़माने में, इस कम्पिटिटिव जो सेक्टर में है, उसमें आपको इस तरह के सोच से काम नहीं चलेगा, आप ग्रो नहीं कर पाइएगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपकी नौकरी 2-3 महीना में ही चली जाएगी, आप कंपनी का टारगेट को नहीं फुलफिल कर पाइएगा, कंपनी के जो एक्सपेक्टेशंस या कंपनी के रूल्स को या नॉर्म्स को आप फुलफिल नहीं कर पाइएगा और आपको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि फुल टाइम करने पर तो इसमें टारगेट होता ही नहीं है, तो आप पार्ट टाइम करके कैसे कीजिएगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपको, कहने का मतलब, कहीं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो पहले आप उसी में बढ़िया से प्रयास कर लीजिए ताकि आप उसको गवर्नमेंट जॉब हो जाए। आपको जब उधर नहीं है, अगर इधर आते हैं तो फुल फ्लेज्ड इधर आइए। पार्ट टाइम जॉब समझने की गलती एमआर जॉब को कभी नहीं कीजिए दोस्तों। नंबर 1, इससे बचना है दोस्तों। दूसरा, जो नए मेडिकल रैप्स होते हैं वो थोड़ा अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। जब 10-20 दिन मार्केट में काम कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। देखिए, हालांकि एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि हर आदमी को लगता है कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमसे ज्ञाता कोई नहीं है। जो सड़क पर भीख भी मांगता है उसको लगता है कि हमसे बेसी ज्ञाता कोई नहीं है। जो लेबर कुली का काम करता है, मजदूरी करता है, उसे जब टॉक कीजिएगा, बात कीजिएगा तो उसको लगता है कि हमसे ज़्यादा जानकार दुनिया में कोई नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है दोस्तों को हमसे बेसी नॉलेजेबल कोई नहीं है, हमसे बेसी ज्ञाता कोई नहीं है। तो ये चीज़, चूंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनको जब 10-20 दिन मार्केट में 10-20-25 क्लिनिक देख लेते हैं, कुछ बातों को समझ जाते हैं, समझने लगते हैं कैसे विजिट करना है, कैसे चैम्बर में एंट्री करना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, तो उनको लगने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और अपने आप को कभी कभी ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। स्मार्ट तक समझना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो उनको रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं, जो उनको गाइडलाइन देते हैं, उसी को इग्नोर करने लगते हैं, उसी को चैलेंज देने, उसी को चुनौती देने लगते हैं। तो इस तरह की बात, जो आपके सामने 10 साल 20 साल से एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको मैनेजर्स हैं, उसी पर आंख तड़े रहना लोग शुरू कर देते हैं
और इनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, हम सब कुछ कर लेंगे, और उनकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी बातों को टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, कंपनी के स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे आपको कंपनी के नज़र में या मैनेजर के नज़र में या रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नज़र में ये धीरे धीरे पकड़ में आने लगते हैं। और जब कंपनी का ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, टारगेट फुलफिल नहीं होता है, ये अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये अल्टीमेटली इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और ये फिर कहीं के नहीं रहते दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं समझना है, हर बातों को इन टोटो फॉलो करना है, जो सामने वाला सीनियर्स कहते हैं उनकी बातों को समझना है, जो कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है, गाइडलाइन बनाया गया, इन टोटो उसी के अनुसार आपको चलना है दोस्तों, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। तीसरी, जो मैक्सिमम नए मेडिकल रैप्स होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, कंपनी का थॉरो वर्क नहीं करते, वो बिल्कुल शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब हम सेलेक्टेड वर्क करना चाहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है, अगर कंपनी कहता है कि आपको अगर 10 कॉल करना है तो आपको डेली 10 कॉल करना है। कंपनी अगर आपको 150 डॉक्टर का लिस्ट दिया है तो आपको हर डॉक्टर को कवर करना है। जिसको कंपनी कहता है कि 2 बार मिलना है तो 2 बार मिलना है। जिसको कंपनी कहता है डॉक्टर को अगर 3 बार उसको विजिट करना है तो 3 बार विजिट करना है। आप जो है अपने से डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। अभी आपको जो बिल्कुल थॉरो वर्क करना है, आपको कम से कम मार्केट में फार्मा में कम से कम 2 इयर्स बिल्कुल थॉरो वर्क करना है, बिल्कुल डेप्थ में काम करना है, बिल्कुल माने वाइड लेवल पे काम करना है। इवन की कंपनी अगर कहता है 10 कॉल तो आप 1-2 कॉल ज़्यादा कीजिए, ताकि आने वाला समय में डॉक्टर्स को जब चेंज करना पड़ेगा, एडिशन डिलीशन करना पड़ेगा, वहाँ आपको काम आए। तो कंपनी के थोड़ा सा आप ज़्यादा काम कीजिए, कम काम से नहीं काम चलेगा। तो यहाँ आज करके लड़के देखिएगा तो दिन भर फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब कुछ काम करेंगे, लेकिन जो बेसिक काम है, जो विजिटिंग का काम है, जो प्रिस्क्रिप्शन डिमांड का काम है, जो डिटेलिंग का काम है, वो काम नहीं करेंगे। बाकी दुनिया के तमाम काम करेंगे। और इसमें क्या होता है कि ऐसे करते करते 2-4-6 महीना में इनकी चोरी पकड़ी जाती है। और ये चूँकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, ये टारगेट वाला काम है, तो टारगेट वगैरह नहीं कंपनी कर पाते हैं, कंपनी का रिपोर्टिंग रिटर्न्स टाइम पर नहीं जा पाता है, बहुत सारे चीज़ों में ये फंस जाते हैं और फिर इनको कंपनी हटा देती है नौकरी से, और फिर ये अदर मतलब कंपनी ढूंढने लगते हैं। ये होता है। तो आपको यहाँ पे काम चोरी नहीं करना है, आपको वाइड लेवल पे काम करना है, थोरो काम करना है। सेलेक्टिव आप बाद में ही होगा, कैलकुलेटिव आप बाद में हो जाएगा। ऐसा जितना आपको डॉक्टर का लिस्ट मिला है सबको वाइड कवरेज कीजिए, सबको टच करना है, सबको कवर करना है, टाइमली कवर करना है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर कवर करना है। जिसको वीकली मिलना है वीकली मिलना है, जिसको 15 दिन में मिलना है 15 दिन में विजिट करना है, जिसको 21 दिन पे मिलना है 21 दिन पे मिलना है, जिसको महीना में एक बार मिलना है महीना में एक बार मिलना है, जो कंपनी का गाइडलाइन है। बल्कि आप ज़्यादा कुछ काम कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स कॉल करके रखिए, ताकि एडिशन डिलीशन में जब हर फाइनेंशियल ईयर में लिस्ट चेंज होता है, कुछ एडिशन डिलीशन होता है, वहाँ आपको काम दे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जो नए मेडिकल रैप्स होते हैं वो क्या होता है कि जब हालांकि ये चूँकि काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में, तो रिजल्ट भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी का प्रेशर आता है, मैनेजर्स का प्रेशर रहता है, और इनको कंपनी छोड़ने पे कंपेल होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जो लोग बेसिक्स काम करते हैं, जो कंपनी के नॉर्म्स से काम करते हैं, जो नियम के अनुसार काम करते हैं, उतना कॉल करते हैं, विजिट करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, उनको कंपनी छोड़ने की नौबत नहीं आती है। तो चौथी गलती करते हैं कि ये फ्रिक्वेंटली कंपनी को चेंज करते हैं। मतलब आप बार बार हर 2-2, 3-3 महीने में ऑलमोस्ट लड़के कंपनी को चेंज करते रहते हैं और अपने आप का अपना नेचर जो है सुधारते नहीं है। तो क्या होता है कि 2-4 कंपनी 5 कंपनी चेंज करते हैं, या हर बार कंपनी जब चेंज करते हैं 2-4-6 महीना में, तो इनकी छवि बहुत रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। फिर इनको कोई कंपनी नहीं रखती है और धीरे धीरे मार्केट से ये आउट हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप सिस्टम में काम कीजिए, प्रॉपर वे में काम कीजिए, आपको कंपनी छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और आप जिस कंपनी में जाते हैं, फर्स्ट जो आप कंपनी है उसमें कम से कम सोच समझ कर जाइए, और कम से कम 3 साल जरूर, मिनिमम 3 इयर्स उसमें ज़रूर काम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा, आपकी एक पहचान बन जाएगी, लोग आपके प्रोडक्ट को नाम से जानने लगेंगे, और आप मार्केट में फिर कंपनी चेंज भी कर दीजिएगा, वहाँ भी जाके 5 साल 6 साल काम कीजिएगा,
तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी जितना आप फ्रिक्वेंटली चेंज करने में परेशानी होती है। पांचवा, जो नए मेडिकल रैप्स होते हैं उनका कोई ज़िंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, कोई गोल ही नहीं होता, बिल्कुल वो एमलेस होते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, किधर जाना है, कैसे जाना है। देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जो भी मेडिकल रैप जॉब में काम करते हैं, कोई एक प्री प्लान एक मतलब कैरियर के रूप में रहे, बाई डिफ़ॉल्ट ही हम लोग आते हैं दोस्तों। माने किसी की कोई परिस्थिति रही हो, किसी को इकोनॉमिकल स्थिति खराब रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं रही है, या किसी के घर में कोई परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, या किसी भी तरह का परेशानी हो, पैसे की तंगी हो, माने हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही इस फार्मा जॉब में आते हैं। लेकिन जब चले आए तो चले आए, जब एक बार एंट्री मार लिए तो हम लोग को पहला ड्यूटी है, पहला दायित्व है कि हम इसमें कैरियर बनावे, आगे बढ़े दोस्तों। चाहे किसी भी कारण से आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब एंट्री कर लिए फार्मा में तो आ गए। अब हम लोग को है कि इसमें कैसे ग्रो करें, आगे बढ़े। तो आप एक विज़न के साथ कि नहीं, हमको मैंने 5 साल में एरिया मैनेजर बन जाना है, हमको 10 साल में आरएसएम बन जाना है, हमको 15 साल में जेडीएसएम बन जाना है, हमको 20 साल में एनएसएम बन जाना है, नेशनल सेल्स मैनेजर बन जाना है, हमको 25 साल जाते जाते तक कंपनी का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उस कुर्सी पे चले जाना है। तो इस तरह के एक एम के साथ काम करना है। लेकिन जो लोग जो है मैंने बिना पेंदे की लोटा की तरह इधर उधर ढुलकते रहते हैं, उनको पता नहीं वो क्या करना है, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, लक्ष्य विहीन आदमी है, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी और कैरियर ऐसी स्पॉइल हो जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि जब आप फार्मा में आ गए हैं तो एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए, एक ज़िंदगी का गोल सेट कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए और आप काम में लग जाइए। तो आप कंपनी में ग्रो कीजिएगा, तरक्की कीजिएगा और आप एक टॉप एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये 5 मिस्टेक्स नहीं करना है जो हमने बताया। नंबर 1, इसको पार्ट टाइम जॉब नहीं समझना है। दूसरा, अपने सीनियर्स के सामने कभी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तीसरा, आपको प्रॉपर काम करना है, थॉरो काम करना है, वाइड लेवल पे काम करना है, कंपनी के हर स्ट्रेटजी को मानते हुए काम करना है। जितना लिस्ट दिया है सबसे मिलना है, टाइम टेबल पर रिपोर्ट भेजना है, जो कंपनी का सिस्टम है सब फॉलो करना है, कोई काम चोरी नहीं करना है वहाँ पर। चौथा, आपको फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज नहीं करना है, हर 2-2, 3-3 महीने में कंपनी चेंज नहीं करना है। जिस कंपनी में गए आपको कम से कम 3 साल काम करना है, उसके बाद ही फेस वैल्यू बनाने के बाद आप कंपनी चेंज कीजिएगा। और पांचवा, आप ज़िंदगी में एक लक्ष्य गोल को सेट कीजिए कि आज से आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं और आप 25 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। एक गोल को सेट करके काम कीजिए तो आप ज़िंदगी में आप तरक्की कर पाएंगे। ये 5 गलती को नहीं करना है, नहीं तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, कैरियर खल्लास हो जाएगा, आपका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम आपको कोई नया वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ये मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है। मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।